गुड मॉर्निंग क्लास 7 AM स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल का फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट जियोग्राफी का है, वो से अपन रीड करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, बहुत लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि स्कूल वापस जाने लगा, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि जो उसके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था उसे गड्ढा खोद दिया गया। पीपल सेड that a huge building with many flat will be constructed there. पीपल ने से उसने पूछा तो पीपल ने क्या कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बहुत फ्लैट बनेंगे यहाँ पर। रवि was almost in tears when he realized that a big playground with its soft grass, marigold, butterfly is gone for एवर। मतलब वो उसको वही सब याद आने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि यहाँ पे इतना अच्छा प्लेग्राउंड था, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे बटरफ्लाई थी, ग्रॉस थी, मैरीगोल्ड थे। इस तरीके से बटरफ्लाई के ऊपर उड़ती रहती थी, तो उसको वो सब याद आने लगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, उसने अपनी जो भी फीलिंग्स थी अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, मतलब जो उनकी फीलिंग थी प्रिंसिपल ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा सैड है। क्या हो गया? सैड हो गया। कि इतना सैड क्यों है? सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इन चेंजिंग, फिर ने बोला अपना इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो गया है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, तो अपन को इसमें यही जानना है कि इन्वायरमेंट क्या है। क्लास में रवि ने पूछा उसकी टीचर से कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। वैट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग सेड द टीचर, वो जो कुछ भी जो अपन अपने चारों तरफ देखते हैं वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है, टीचर ने कहा। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो रवि ने क्या कहा कि इसका मतलब तो ये है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, सारा जो खुला एरिया होता है, रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, ये सब क्या है? अपने इन्वायरमेंट के पार्ट है। यस सेड द टीचर, हाँ टीचर ने कहा। बट वेट, पर एक मिनट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लॉथ। कुछ जो ऑब्जेक्ट रहते हैं जो नेचर बनाते हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल, और कुछ और ऑब्जेक्ट जैसे कि रोड, कार, क्लॉथ, बुक, ये कौन बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you. What of the creation of nature and by human being? तो उनने क्या बोला? अपनी क्लासमेट के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाओ कि जो चीज़ कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, जो चीज़ नेचर बनाती। अब टेबल, कुर्सी, ये सब चीज़ें तो कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। और रिवर, माउंटेन, ये सब कौन बनाता है? नेचर बनाता है। रवि, परमजीत, जस्सी,
मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। मतलब ये तीनों जो लोग थे वो सब क्या होने लगे, एक्साइटेड होने लगे लिस्ट बनाने में। वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, तो हमारा इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रहा है। आस्क इकबाल, इट इज़ ऑल बिकॉज अवर नीड्स, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है। देखो ये फोटो देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, ये ह्यूमन है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिशियन, ये सब किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। नेचर ने क्या क्या बनाया, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग, बायोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर बायोस्फीयर भी पढ़ेंगे। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, ये मोमेंट्स, ये सब किसने बनाया, मंदिर, मस्जिद जो भी है ये ह्यूमन ने बनाया। ये फिगर आप देखना तो आपको समझ में आएगा। इंक्रीजिंग डे बाय डे, अपनी जो ज़रूरतें हैं वो दिन बाय दिन बढ़ रही है, इसलिए अपन अपने इन्वायरमेंट को we are therefore modifying and at times even destroying our nature surrounding, the teacher replied। मतलब अपनी ज़रूरतें बढ़ रही है इसलिए अपन धीरे धीरे इन सबको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place people think and nature that surrounding our living organism is called environment। मतलब प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर जो चारों तरफ रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेन। ये कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, नेचर का होता है और ह्यूमन का होता है। वाइल द नेचर इन्वायरमेंट रिफर्स द बोथ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मतलब इसमें जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशन क्या रहती है, अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, जिसमें बायोटिक भी होता है और एबायोटिक भी होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक्टिविटी, क्रिएशन और इंटरेक्शन ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट, ये तो इन्वायरमेंट के बारे में हो गया। अब नेचर इन्वायरमेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचर इन्वायरमेंट। इसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल ये सब आ जाएंगे। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। आप किस किस चीज़ से जानते होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में आप जानते होंगे, एंड बायोस्फीयर। यू आर प्रीवियस क्लास, आपने से प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट द डोमेन्स। अब अपन इन चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इन द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर होता है ना वो ऊपर का क्या होता है, हार्ड। ये देखो ये लिथोस्फीयर बना हुआ है, अर्थ के ऊपर का जो हार्ड पार्ट रहता है, जैसे कि ये अपनी ज़मीन है, वो क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किस किस से, चट्टानों से, पदार्थों से कवर रहती है, जो मिट्टी की परत होती है इन चीज़ों से कवर रहती है।
इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ बाय अ थीन लेयर ऑफ सॉइल। ये एक इरेगुलर सरफेस होती है विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटूस एंड प्लेन। इसमें क्या क्या आ जाते हैं लिथोस्फीयर में? माउंटेन आ जाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, ये सब चीज़ें आ जाएगी। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन ओशियन फ्लोर। इसमें कॉन्टिनेंट भी पाए जाते हैं और ओशियन भी पाए जाते हैं, महासागर भी पाए जाते हैं। Lithosphere is the domain that provide us forest, grassland and grazing land for agriculture and human settlement। लिथोस्फीयर एक डोमेन होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रेजिंग को, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट को प्रोवाइड करता है, जो हमें क्या करता है? एक आवास प्रदान करता है रहने के लिए। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये हमें मिनरल भी देता है, जो ज़मीन में रहते ना वो। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद जिसमें वाटर है तो उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, ओसीज, ओसिन। इसमें क्या क्या आ जाएगा? डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज आ जाएगी, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओसिन आदि आ जाएगी। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी जीवित लोगों के लिए ज़रूरी रहता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या रहती है? पतली सी लेयर होती है जो चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एयर की रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है अर्थ का, वो इसे होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। ये हमें जो हानिकारक किरणें रहती है उससे बचाता है। एंड स्corching हीट ऑफ द सन। इसके बाद जो सन की हीट रहती है उससे अपने को बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट। इसमें बहुत सारी गैसेस रहती है, डस्ट रहती है, वाटर वेपर रहती है। द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो वेदर भी, क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल होते हैं आपस में जुड़ के लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये एक सकड़ा जोन रहता है, नैरो रहता है। वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इसमें ये तीनों चीज़ आपस में इंटरेक्ट होती है। अब आपको फोटो से बता देते हैं। इसमें ये जैसे लिथोस्फीयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का हो गया, लिथोस्फीयर यानी ये बाहर का हो गया, बायोस्फीयर मतलब ये हो गया। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। आज के लिए इतना ही। आप इसे घर पे रीड करें।